सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने आज के दिन तक संभाल करके रखा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज आपके सामने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को लाना चाहती हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बीते समय में परमेश्वर ने इन बातों को सामने रखा और मुझे सिखाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आजकल जिस दौर में आप और हम जी रहे हैं, ये एक ऐसा दौर है जहां आप और हम सब कोई जानते हैं, चाहे कोई भी हो, अन्य जातियों को भी ले लूं मैं या मसीह समाज में हम सब एक दूसरे को भी देखें तो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में एक डर है और हर कोई कहीं ना कहीं डरा हुआ है और हर किसी के दिल में अपने कल्याण के विषय में बड़ी चिंता है, चाहे वो शरीर के बारे में हो या हमारी जॉब के बारे में हो। और बहुत बार लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जाने के बाद, खत्म होने के बाद, उसके बाद क्या होगा हमारे फ्यूचर का। तो सब मिलाकर ये बात हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने कल्याण की चाह में या उसको कुछ अच्छा मिल जाए लाइफ में और कल्याण पाने की चाह में, अगर इन शॉर्ट बात करना चाहूं तो। और आज परमेश्वर के वचन में से कल्याण के विषय में ही हम लोग बात करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विषय में हमें क्या सिखाता है। हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रोवर्ब्स 16 उसका 20, नीति वचन 16 उसका 20। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। यहाँ हम लोग वचन के अंदर दो बातें पाते हैं। एक है जो वचन पर मन लगाता है। दो बातें हमें करनी है। यहाँ पर दो एक्शन हम इस वचन के अंदर देखते हैं जो मुझको और आपको करनी है। परमेश्वर ने तो अपना काम कर दिया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए और आशीष, चंगाई और बहुतायत और भरपूरी का जीवन। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता है कि जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। तो हमने वचन से जाना कि मेरे और आपके जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं तो वचन की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि उसका सबसे पहला स्टेप मुझको और आपको क्या करना होगा। तो ये तो रही कि परमेश्वर के वचन पर हमारा मन लगेगा, हमारा ध्यान लगा रहेगा तो हमारे जीवन में कल्याण है। और जो भरोसा रखता है, दो बातें करनी है। हम भरोसा पर अगर आते हैं तो विश्वास को अगर हम एक्शन के साथ ना काम में लाएं या विश्वास के साथ अगर हम काम ना करें तो परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17 में कहता है कि यदि वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो वो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जी हाँ, परमेश्वर ने अपने वायदे हमें दिए, परमेश्वर ने हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दी, हमें आशीषें दी हैं और मगर यहाँ पर हमें कुछ करने के लिए भी परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर ने तो, जैसा अभी हमने पहले भी बात की कि परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। हम परमेश्वर के बातों में या कामों में किसी भी किस्म की कमी नहीं देखते हैं। लेकिन एक बात परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि जब हम वचन पर मन लगाते हैं तो हम विश्वास करते हैं और जब हम विश्वास कर रहे होते हैं तो हमें कुछ काम भी करना होता है। जी हाँ, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि हम हमारे जीवन में जब कल्याण पाना चाहते हैं तो उसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए वो कौन से स्टेप परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर रखे हैं जो हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अगर इसी तरह नीति वचन उसका 8 उसका वर्ष 34 में आएंगे तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य। धन्य के बारे में हम लोग जानते हैं, बहुत ही खूबसूरत बाइबल में उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स से पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वचन में, नीति वचन के अंदर 8 का 34 में पाते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, यानी परमेश्वर के वचन को सुनता है और क्या करता है, और वरन मेरी डेवड़ी पर वो क्या करता है?
प्रतिदिन खड़ा रहता है। डेवढ़ी पर प्रतिदिन खड़े रहने का अर्थ में और आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और हम उस डेवढ़ी पर हमेशा खड़ा रहना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन है। तो सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें कहता है सुनना, है ना। सुनने के बारे में बतलाता है कि धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, यानी परमेश्वर के वचन को सुनता है और प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के पास आता है, चाहे वो अपनी जिंदगी में कितना भी बिजी क्यों ना हो। अब बिजी होने की बात मैं क्या बोलूं, मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दुनिया अचानक ही जैसे दौड़ते दौड़ते रुक सी गई। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये दुनिया इस तरह से थम जाएगी, एक दिन ये दुनिया इस तरह से रुक जाएगी जहां लोगों के पास किसी भी बात के लिए टाइम नहीं था। रिश्तेदार अगर रिश्तेदारों से मिले तो वो कहते हैं क्या करें, हमारे पास तो समय ही नहीं है। लेकिन अभी परमेश्वर का वचन हमें भरपूरी से समय देता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है, समझाता है, और ये जो सिचुएशन मेरे और आपके सामने है ये हमें भरपूरी से समय दे रही है कि हम परमेश्वर की डेवढ़ी पर, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन क्या करें, बने रहें। जी हाँ, तो धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है। और इसी तरह अगर हम नीति वचन उसका 2 अध्याय उसके 7वें में जाते हैं, प्रोवर्ब्स 2 उसका 7, उसका हम लोग अगर दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है जो खराई से चलते हैं, उसके दूसरे हिस्से की बात मैं कर रही हूँ। अगर हम लोग शुरू से देखते हैं उसका 2 और वर्स 7 देखते हैं तो यहाँ पे पूरी तरह से अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है ना। और उसके साथ नीचे लिखा है उसके सेकंड पार्ट में जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। अब हम अगर खराई के बारे में बात करते हैं तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये खरा होना क्या होता है। क्या कोई मनुष्य के खरे होने के बारे में बातें कर सकता है, या उससे कोई ऐसा सर्टिफिकेट दे सकता है कि जी हाँ भाई साहब आप बहुत खरे हैं, या जी हाँ बहन जी आप बहुत खरी हो? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग अय्यूब के बारे में देखते हैं, कितनी खूबसूरती से परमेश्वर ने उनके विषय में गवाही दी कि क्या है, अय्यूब के जैसा खरा व्यक्ति। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो जिसके विषय में परमेश्वर गवाही दे दे। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो क्या ठहरता है, ढाल ठहरता है। जी हाँ, अय्यूब के लिए भी परमेश्वर ढाल ठहरे थे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का बाड़ा जो था उनके चारों ओर था। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम इस विषय में सोचते हैं तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं ना कि जब हम खराई से, परमेश्वर के वचन की खराई में चलना, ये बहुत ही खूबसूरत बात हो। और खराई से हम एक बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, खरी वो चीजें हैं जिसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ना हो। आज तो हमारे खाने पीने हर चीजों में, जिंदगी में मिलावट हो गई है। और बेहद अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है कि आज आत्मिक जीवन में भी लोगों के बहुत सारी मिलावट आ चुकी है। जी हाँ, अगर हम लोग प्रोवर्ब्स यही नीति वचन 4 और उसका 27 देखते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने एक वचन, हमें एक बात याद दिलाई है जो हमें करना है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना। जी हाँ, जब हम प्रभु के राह में चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो दाएं और बाएं मुड़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हम क्या करते हैं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तब तक तो हमारा मन बहुत ही उस बात से बंधा रहता है, उस डोर से बंधा रहता है। लेकिन जब हम संसार में चले जाते हैं, जब हम संसारिक लोगों के बीच में जाते हैं तो हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ भी जीने के लिए सोच लेते हैं। और परमेश्वर इन कॉम्प्रोमाइजेस को पसंद नहीं करते, है ना। जैसे हमारे सामने अगर कोई सिचुएशन है, कोई बिजनेसमैन है, तो अगर उन्हें अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा बताना है, मैं एक एग्जांपल रख रही हूँ आपके सामने कि अपनी क्वालिटी को अच्छा बताना है, तो कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों की बुराई कर बैठते हैं, हम दूसरों को गलत कह देते हैं। और आमतौर से अगर आप और हम दुकान जाते हैं और हम बताते हैं यही प्रोडक्ट हमने उसके यहाँ देखा, तो कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं
जो कभी कभी हम हमारे जीवन में कर डालते हैं और हमारे जीवन से ये हो जाती हैं। और कई बार तो लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि क्या करें, संसार में जीना है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। मगर परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ना तो दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। देखिए ये इतना टफ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग जिनकी गवाही हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उन्होंने इसी सिचुएशन, इसी संसार में रहते हुए उन सिचुएशंस का सामना किया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो क्या बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम हमारे जीवन में कल्याण चाहते हैं, हमारे शरीर में के लिए, हमारे भौतिक वस्तुओं के लिए, हमारी जॉब के लिए, हर बात के लिए हम कल्याण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये वो स्टेप्स हैं, ये वो बातें हैं जिसके जरिए हम उस कल्याण तक पहुंच सकते हैं। और परमेश्वर खुद हमें इस बारे में बोलते हैं कि वो हमारे लिए ढाल ठहरेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक वचन और है जहां हम देखते हैं, नीति वचन 23 उसका 17, उसके दूसरे भाग में हम जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। प्रेज द लॉर्ड। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर यहोवा का भय मानने के लिए हम किन बातों पर ध्यान दे सकते हैं? दिन भर यहोवा का भय मानने के लिए, जैसे अभी हमने खराई के विषय में बात की, हमें ये बात याद रखना पड़ेगा कि आज सवेरे जब मैंने बाइबल पढ़ा था तो परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा था कि तू अपने भाई के साथ मेल मिलाप कर लेना। लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम बाइबल बंद करते हैं तो हमारी सिचुएशन वहीं की वहीं है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, हमें चेतावनी देता है कि क्या करना है। हमें सिखाता है कि हमें दिन भर यहोवा का भय मानना है। ऐसा नहीं कि हम थोड़ी देर चर्च में बैठे हैं तो हम बड़े भय के साथ बैठे हैं, या थोड़ी देर संगति में आए हैं तो बहुत भय के साथ आए हैं, उसके बाद तो अपनी जीवन, अपनी लाइफ है ना। तो इस चीज से परमेश्वर का वचन हमें मना करता है और हमें सिखलाता है कि हमें दिन भर यहोवा का भय मानना है। जब भी हम अपनी जिंदगी में छोटे बड़े काम करें तो हम ये देखें कि क्या परमेश्वर का वचन हमें इस बातों को करने की इजाजत देता है या नहीं देता है। इन्हीं छोटी छोटी बातें जो आप सोच सकते हैं कि बातें छोटी हैं, लेकिन परमेश्वर के नजर में ये बातें बहुत बड़ी हैं। और हम लोग आते हैं प्रोवर्ब्स उसका 28 उसका 13 में, यहाँ लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर एक विश्वासी जीवन के लिए एक समझ सकते हैं हम नींव है ये, अपने अपराधों को मानना। हमारे और आपके विश्वासी जीवन, मसीह जीवन की नींव है, नींव विश्वास है। मगर ये भी एक नींव है, क्योंकि जब तक हम अपने अपराध में बने रहते हैं ना, परमेश्वर की ना तो दया, ना तो क्षमा और ना ही अनुग्रह हमारे जीवन में काम कर सकता है, क्योंकि वो रुकावट हमने खुद अपने लिए बना कर रखी है। हमने एक बहुत ही मोटी चादर, लोहे की चादर, अपने अपराध की चादर को परमेश्वर के सामने रख रखा है, जिसके जरिए परमेश्वर की दया, अनुग्रह, चंगाई, आशीषें हम तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए परमेश्वर ने हमें सिखाया कि जो अपने अपराध छिपा रखता है, जी हाँ, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम जाएं और पूरी कलीसिया में या पूरी सभा में अपनी गलतियों को का ऐलान करें। ऐसा परमेश्वर हमें नहीं कहते। परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाओ, कहाँ जाओ, एक कोठरी में जाओ और छुपो और परमेश्वर से अपनी सारी बातें मन की खोल कर कह दो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को अपनी सारी बातें बता देता है, वैसे ही हम परमेश्वर के पास आए और अपनी सारी बातों को, जो शायद वो बातें हमने कभी खुद से भी छुपा के रखी हुई होंगी, उन बातों को हम अपने परमेश्वर के सामने लेकर जाएं और कुछ भी नहीं छुपाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें खुद बतलाता है कि ऐसा कोई अंधकार इस संसार में नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई अंधकार नहीं है जहां पर हम छिप सके, परमेश्वर से छिप सके, अपनी बातें हम परमेश्वर से छिपा सके, अपने अपराध हम परमेश्वर से छिपा सके। तो जब हम जान गए कि हम नहीं छिपा सकते, तो बेहतर है कि हम परमेश्वर के सामने आ जाएं, ताकि मेरे और आपके जीवन में जो कार्य रुके हुए हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, हम बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हैं शायद कुछ बातों को लेकर के कि परमेश्वर ये क्यों नहीं हो रहा है, हम हमारे पास्टर साहब से प्रार्थना करा रहे हैं, हम अभिषिक्त लोगों से बोल रहे हैं प्रार्थना करें, लेकिन वो काम हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। तो हमें
अपने जीवन को देखने की सबसे पहले जरूरत है। जहां प्रभु हमें कहता है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है। जी हाँ, हम ऐसे विश्वासी बनकर इस संसार में नहीं जी सकते, ऐसे मसीह जीवन में नहीं रह सकते जहां हम सुबह उठें, दिन भर पाप करें और शाम में जाकर, रात में जाकर ये प्रार्थना कर लें, हे प्रभु क्षमा कीजिएगा, आज मुझसे ये पाप हो गए। और कल हम सुबह उठते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमने कल इन्हीं बातों के लिए क्षमा मांगी थी और दोबारा हमारे जीवन में वही हो रहता है। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो अपराध को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की दया का जो द्वार है मेरे और आपके लिए खुला है, लेकिन मुझको और आपको भी सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। मैं एक वचन पढ़ूंगी योएल की पुस्तक में, उसका दूसरा अध्याय, योएल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय हम लोग देखते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या सिखाता है, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। योएल उसका दूसरा अध्याय और 12 और 13, चैप्टर 2 वर्स 12 और 13। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं मगर अपने मन ही को फाड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, आपको पता है जब आप पुराने नियम को जाएंगे, पुराने नियम की तरफ पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो वहां लिखा है, वहां जब आप देखेंगे कि जब लोग विलाप करते थे या जब पश्चाताप करते थे तो वो राजसी वस्त्र को उतार कर, जो वस्त्र उन्होंने पहने होते थे उनको उतार कर टाट पहना करते थे। और टाट पहनकर क्या होते थे, घुटनों के बल आते थे, वो जूते पहने रहते थे उनको वो उतार दिया करते थे। तो वो अपने वस्त्रों को भी फाड़ दिया करते थे 2 भाग में। तो वो परमेश्वर के सामने एक पश्चाताप को दिखलाता था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें वस्त्र फाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने मन को फाड़कर परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। सचमुच परमेश्वर के नाम की महिमा हो, तब मेरे और आपके जीवन की वो सारी रुकावटें क्या होती हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और अगर हम लोग यहेजकेल के अंदर आते हैं, यहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर बात को हम पाते हैं। अगर यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसका 31 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। जी हाँ, आज हम विश्वासियों को जरूरत है कि हम अपने मन और अपनी आत्मा के विषय में चिंतित हो जाएं। बहुत अच्छा है हम आराधना करें, बहुत अच्छा है हम प्रार्थना करें, पर सबसे पहले हम इस बात का ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें आज के दिन के लिए क्या सिखाता है। ये लॉकडाउन सडन नहीं हो गया, ये अचानक की बात नहीं है। ये भी वो एक वक्त है जहां परमेश्वर आज भी मुझको और आपको चाहते हैं कि हम अपने अपने दिलों में, अपने अपने जीवन में झांकें, खुद को जांचें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस जगह पर हैं परमेश्वर की नजर में। हमारा स्थान आज हमारे जीवन के कामों की वजह से परमेश्वर के सामने कहाँ है। मनुष्य की छोड़ दीजिए, मनुष्य की हम छोड़ देते हैं, मनुष्य कभी ऊंचा और कभी नीचा रखते हैं, लेकिन हमें नजर दे रखनी है अपने परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं करने के लिए। एक जो आखिरी बात हम देखते हैं वो प्रोवर्ब्स 28 के अंदर देखते हैं, और यहाँ पर एक ऐसी बात है जो शायद मैं और आप बहुत खुशी खुशी सुनना नहीं पसंद करते हैं, पर यही बात है परमेश्वर के वचन की खूबी। जैसे एक माँ अपने बच्चों की जरूरतों को माँ बाप जैसे पूरा करना जानते हैं, वैसे उन्हें वो छड़ी लगाना भी जानते हैं। तो वैसे ही हमारे परमेश्वर भी हैं, हमें स्वीकार करना है अपने परमेश्वर की हर एक बातों को। जब हम आशीषों को दिल खोलकर स्वीकार करते हैं, हम चंगाई को दिल खोलकर स्वीकार करते हैं, तो बहुत जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को भी उसी तरह दिल खोलकर स्वीकार करें, ताकि कल्याण मेरे और आपके जीवन में बना रहे। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर 28 के अंदर में कहता है, 9 के अंदर, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आपको पता है, जब मैंने इस वचन को सबसे पहली बार पढ़ा था, मैं तो बहुत ही सख्ते में आ गई थी कि क्या हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित हो जाती हैं। शायद हम दिन रात प्रार्थना करने वाले लोगों में से एक हूँ, हर किसी के लिए शायद प्रार्थना करता हूँ, ये बहुत अच्छी बात भी है,
मगर परमेश्वर का वचन यह कहता है जब हम अपने कान को परमेश्वर के वचन को सुनने से फेर लेते हैं, हमें मतलब नहीं होता। देखिए, कोई मैटर नहीं करता कि ये वचन किसने बोले हैं, मैं हूं या कोई और है, कोई मैटर नहीं करता। मगर बात ये हो जाती है कि ये वचन ना तो मेरे हैं ना किसी मनुष्य के हैं, ये वचन हमारे जीवित और जलाली परमेश्वर के हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के हैं, जो हमें बतलाते हैं कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। शायद हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, हम में से कोई भी ऐसा विश्वासी नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि उसकी प्रार्थना घृणित ठहर जाए परमेश्वर के सामने। सचमुच हमें इन दिनों में बहुत ही भय के साथ परमेश्वर के सामने आना है, बहुत ही मन को अपनी जिस भी हालत में हम उसे प्रभु के पास लेकर के आए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरती से कहता है, जब परमेश्वर हमें ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को घृणित ठहराऊंगा जब तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे, जब मेरे वचन के अनुसार काम नहीं करोगे, जो आज्ञाएं मैंने दी हैं तुम उससे इनकार करके अपने सोच में चलोगे, तुम्हारी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। और परमेश्वर दयालु पिता है। एक जगह यहेजकेल 18:23 में हम लोग देखते हैं, बहुत ही सुंदर बात परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। जी हाँ, परमेश्वर की योजना नहीं कि दुष्ट भी क्या हो जाए, मर जाए या नाश हो जाए। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। जी हाँ, आज जब हम इन दिनों में अपने जीवन में बहुत ही चिंता में घिरे हुए कल्याण को ढूंढ रहे हैं, बहुत अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत ही चिंतित हैं और चाहते हैं कि बस आशीष हमारे जीवन में आ जाए, प्रभु की चंगाई मेरे जीवन में, शरीर में आ जाए, तो यहाँ पर हमें इन बातों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन इन दिनों में हमें क्या चेतावनी देता है, इन दिनों में परमेश्वर का वचन मुझको और आपको क्या करने के लिए कह रहा है। जी हाँ, परमेश्वर हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं। और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाने से अर्थ उनका ये है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरी इच्छा क्या है, ऐसा नहीं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। हम लोग प्रोवर्ब्स उसका 4:4 देखते हैं, नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 4था पद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि तेरा मन जो है कहाँ लगा रहे, मेरे वचन पर लगा रहे। जी हाँ, इन दिनों में प्रभु की मर्जी यही है कि मेरा और आपका मन किस पर लगा रहे, परमेश्वर के वचन पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। जी हाँ, हम अगर जीवित रहना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना होगा। हमें चंगाई चाहिए तो हमें परमेश्वर के वचन और आज्ञाओं को, चाहे आपको उस वचन से शायद वचन कभी कभी सुनकर लोग क्या हो जाते हैं, बहुत घायल हो जाते हैं, बहुत मने ऐसा होने लगता है फलाने ने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया या फलाने ने आज मुझे पॉइंट आउट करके बोला है। जी नहीं, परमेश्वर का वचन बतलाता है कि यहोवा परमेश्वर मारता भी है और चंगा भी करता है। हालेलुया। आज प्रभु ने शायद हमारे जीवन के कई हिस्सों पर चोट की होगी वचन के जरिए, लेकिन विश्वास कीजिए वो घायल नहीं छोड़ेगा आपको, वो आपको चंगा करेगा, क्योंकि जिस हिस्सों को परमेश्वर चाहते हैं कि काट छांट कर वो नया बनाए। क्योंकि प्रभु ने कहा जो डाली फलती है उसे वो क्या करता है, छांटता है ताकि वो और भी फले, लेकिन जो डाली फलती नहीं उसे वो काटता है ताकि वो आग में झोंकी जाए। जी हाँ, परमेश्वर आपका और मेरा जीवन नहीं चाहते कि वो आग में झोंका जाए, क्योंकि इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र को दिया है और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। एक आमोस की पुस्तक हम लोग निकालेंगे और इस पद को पढ़कर हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे आमोस की पुस्तक और उसका 5 अध्याय, आमोस 5, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन 5:14 में कहता है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब हम बुराई को छोड़ देते हैं अपने जीवन में
भलाई के खोजी बन जाते हैं, परमेश्वर के वचन के खोजी बन जाते हैं, तो जीवन अपने आप मेरे और आपके अंदर आ जाता है। वो द्वार खुल जाता है परमेश्वर का, और पर प्रभु यीशु मसीह के आने का दिन हम जानते हैं बहुत ही निकट है। उसके लिए हमें तैयार होने की जरूरत है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना क्या रहे, सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। जी हाँ, अगर हम ये दावा करते हैं कि प्रभु हमारे संग है, तो इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को जानकर अपने जीवन में उसे लेना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को लेके चलना पड़ेगा। और उसके लिए हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे जीवन के कौन से हिस्से को काटना चाहते हैं, काटिए पिता, छांटना चाहते हैं, छांटिए पिता, ताकि मैं आप में बढ़ता चले जाऊं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस खूबसूरत वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पिता ने इतने सुंदर वचनों को मुझे दिखाया, जो इन दिनों में मेरे लिए और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं कि हम अपने मार्गों को सुधारें, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन की रोशनी में, वचन के आईने में देखें कि हम में कहाँ कमी है और हम प्रभु के पास आ सकें। प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दें।